आज के वीडियो क्लास में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स यानी संधारित्रों का समूहन। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स अवेलेबल हो तो हम उन्हें कनेक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज करने के जो मेथड होते हैं उसमें मेनली दो मेथड होते हैं। पहले मेथड में हम देखते हैं कि एक कैपेसिटर का एक एंड दूसरे कैपेसिटर के एक एंड से कनेक्टेड है और दूसरे कैपेसिटर का एक एंड तीसरे कैपेसिटर के एक एंड से कनेक्टेड है और इसी तरह से कनेक्शन चलता चला जाए, इंक्रीज करता चला जाए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे ग्रुपिंग को जो नाम दिया जाता है वो नाम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग यानी श्रेणी क्रम समूहन। दूसरे कैटेगरी में हम उस कॉम्बिनेशन को देखते हैं, उस कनेक्शन को देखते हैं जिसमें जितने भी कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं उसमें सभी कैपेसिटर्स के एक साइड का एंड एक साथ कनेक्टेड हो और दूसरे साइड का सारा एंड एक साथ कनेक्टेड हो। तो इस कॉम्बिनेशन से जो ग्रुप बनेगा, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग जो नाम देते हैं उसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग यानी समानांतर क्रम समूहन। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि C1, C2, C3 एंड सो ऑन ऐसे कैपेसिटेंस रखने वाले कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर ये कैपेसिटर का प्लेट है, पहला प्लेट, और ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है। इस प्लेट को, सेकेंड प्लेट को इस कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के एक प्लेट से कनेक्ट किया गया है यहाँ जंक्शन पर, और इस दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को यहाँ तीसरे कैपेसिटर के एक प्लेट से कनेक्ट किया गया है जंक्शन पे, और इसी तरह से ये सीरीज चलता चला जा रहा है। तो इस तरह का कनेक्शन कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग यानी श्रेणी क्रम समूहन। और यहाँ इस डायग्राम में ही दूसरे साइड इस डायग्राम में कई कैपेसिटर्स में से C1, C2, C3 कैपेसिटेंस रखने वाले कैपेसिटर को इस तरह से यहाँ पर दिखलाया जा रहा है कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं उस सभी के एक साइड का प्लेट जो भी है उन सभी को एक साथ लाके यहाँ पर जंक्शन बनाया गया है ज्वाइन करके, और दूसरे साइड का जितना भी प्लेट्स है उन सभी को यहाँ पर एक साथ ला करके ज्वाइन किया गया है और जंक्शन बनाया गया है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है, इस तरह का जो ग्रुप तैयार होता है वो कहलाता है पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर क्रम समूहन। यस, अब इस ग्रुप का नाम पड़ गया सीरीज ग्रुपिंग यानी श्रेणी क्रम समूहन, और इस ग्रुप का नाम पड़ गया पैरेलल ग्रुपिंग यानी समानांतर क्रम समूहन। अगर सर्किट में इस तरह से हम कैटेगराइज कर लेंगे तो हमारा दूसरा काम होगा, नेक्स्ट वर्क होगा हमारा कि जितने सारे कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड एक दूसरे के साथ उन सभी कैपेसिटर्स को हटाएं और रिप्लेस करें एक सिंगल कैपेसिटर से। लेकिन वो सिंगल कैपेसिटर ऐसा हो कि उसका कैपेसिटेंस उतना ही के बराबर हो जितना वो सारा कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस इफेक्टिवली वैल्यू देता हो। ऐसे वैल्यू रखने वाले कैपेसिटर को हम लोग समतुल्य संधारित्र कहते हैं और इसकी धारिता को समतुल्य धारिता कहते हैं, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। तो इससे पहले कि हम दोनों कैटेगरी पर डिस्कस करें वन बाय वन, पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को डिफाइन कर लें यानी कि समतुल्य धारिता को परिभाषित कर लें। यहाँ पर समतुल्य धारिता की जो परिभाषा है वो यहाँ लिखा गया है। ऐसे संधारित्र की धारिता जो कई संधारित्रों के प्रभावों के बराबर की धारिता उत्पन्न करे उन सभी संधारित्रों का समतुल्य धारिता होती है। यानी इसी चीज को यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के नाम से डिफाइन किया गया है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विच इज यूज्ड टू रिप्लेस ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स विच प्रोवाइड्स द सेम कैपेसिटेंस एज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। तो वन बाय वन हम दोनों पर डिस्कशन करेंगे, बट फर्स्टली वी टेक अप द सीरीज ग्रुपिंग यानी कि श्रेणी क्रम समूहन। कैलकुलेशन सिंपल हो इसके लिए यहाँ पर दो कैपेसिटर लिया गया है, दो संधारित्र को लिया गया है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है और इसका दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है। दोनों को यहाँ पर ज्वाइन किया गया है और इसीलिए ये सीरीज हो गया। अब दोनों को ज्वाइन करने के बाद, यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद जो दोनों का दो एंड बना, एक एंड यहाँ पर और एक एंड यहाँ पर, तो इस ग्रुप का दोनों एंड को एक सोर्स ऑफ चार्ज जिसको हम सेल या बैटरी कह सकते हैं उससे कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस तरफ से आकर के इस कैपेसिटर के इस प्लेट को कनेक्ट करता है, जोड़ता है।
और सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ से आकर के इस कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर के इस प्लेट को कनेक्ट करता है। जैसे ही इस तरह का कनेक्शन होता है वैसे ही जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई करता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव चार्ज को सप्लाई करता है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज जाकर के इस कंडक्टर वायर के थ्रू यहाँ पर आकर के इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे आकर के इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है, और नेगेटिव चार्ज जाकर के इस तरफ से आकर के यहाँ इस दूसरे कैपेसिटर के इस प्लेट पर इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है। बाय इंडक्शन मेथड जितना चार्ज इस प्लेट पे जमा होता है, इकट्ठा होता है, उतना ही चार्ज इस प्लेट पे जो सामने वाला है इस पे प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है। और ठीक वैसे ही जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन हो गया, प्रेरण हो गया, तो फिर उतना ही चार्ज ऑपोजिट चार्ज में यानी प्लस में फिर इस प्लेट पर आता है जो कैपेसिटर का ये प्लेट है, इस प्लेट के सामने वाला। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वितरण हो जाता है। अब इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं। जब ये चार्ज यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंचता है तो मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज के यहाँ पर जाकर डिपॉजिट होने से इस कैपेसिटर के इस एंड और इस एंड दोनों एंड के अक्रॉस में दोनों छोर के आर पार एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये सपोज करने के बाद कि ये C1 कैपेसिटेंस है पहले कैपेसिटर का पहले संधारित्र का, और ये C2 कैपेसिटेंस है दूसरे कैपेसिटर का दूसरे संधारित्र का। इस सपोजिशन के बाद इस C1 के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ये हम निकाल सकते हैं। जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू बाई भी, उसके हेल्प से। यस, पीडी अक्रॉस C1 यानी C1 के छोरों के बीच का विभव अंतर दिया जा रहा है V इक्वल टू क्यू बाई C1 से। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस के लिए वो होता है C इक्वल टू क्यू बाई V, और इसीलिए V को वैल्यू निकालने के लिए हम Q बाई C का हेल्प लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पर पहले कैपेसिटर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है V1, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं Q बाई C1 से। तो V1 इक्वल हो गया Q बाई C1 के। और इसी तरह से सेकंड कैपेसिटर जो है ये जिसका कैपेसिटेंस C2 है, इसके अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हम निकाल सकते हैं। इसलिए यस, V2 इक्वल टू क्यू बाई C2, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस में, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का विभव अंतर। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम V1 और V2 दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने से V1 प्लस V2 क्या रिजल्ट आएगा वो तो हम देख लेंगे, लेकिन इस डायग्राम में हम कह सकते हैं कि जो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है और जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वही यहां से यहां तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है सोर्स के जरिए। तो सोर्स जो है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कर रहा है तो V। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो V1 प्लस V2 हो रहा है वो एक्चुअली V है। Therefore, V इक्वल टू V1 प्लस V2। और अब V1 प्लस V2 हो गया, तो अब इसके बाद हमारा टारगेट ये है कि इस सर्किट में जो दो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर अप्लाई, इन दोनों को रिमूव कर दिया जाए और एक सिंगल कैपेसिटर इनके बदले में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन उस सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसके। अब ये किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? मेन टारगेट यही है, मेन टास्क यही है। उसके लिए इस सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं। अब ये सर्किट इसी सर्किट का रीड्रॉन है। इस सर्किट में जो C है वो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जिसको अप्लाई किया गया है। इस सर्किट में जो दो कैपेसिटर्स थे C1 और C2 कैपेसिटेंस वाले, उन दोनों को रिमूव करके, तो ये कैपेसिटर इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा अगर इसका कैपेसिटेंस उतना ही हो जितना कि इन दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का इफेक्टिव वैल्यू होता है या होगा। तो अब हमें इस C को फाइंड आउट करना है इस C1 और C2 के टर्म में। इसके लिए हम प्रोसीड करते हैं इस रिलेशनशिप से जो V इक्वल टू V1 प्लस V2 लाकर छोड़ा हुआ है। दैट इज V इक्वल टू V1 को रिप्लेस करते हैं Q बाई C1 से और V2 को रिप्लेस करते हैं Q बाई C2 से।
अब इस V के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस सर्किट को कंसीडर करेंगे। इस सर्किट में जो सिंगल कैपेसिटर का यूज किया गया है जिसका कैपेसिटेंस C है, इस कैपेसिटर को इस सोर्स से कनेक्ट किया गया है, जो सोर्स यहाँ पर इस सर्किट में दिया गया था इन कैपेसिटर्स को चार्ज सप्लाई करने के लिए। अगर वही सोर्स यहाँ भी है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी प्रोवाइड करेगा और वही चार्ज यहाँ भी सप्लाई करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है पॉजिटिव Q और यहाँ पर दिखाया जा रहा है नेगेटिव Q। ये पॉजिटिव Q या नेगेटिव Q वही वैल्यू है चार्ज के जो यहाँ या यहाँ पर शोन है। इसलिए अब अगर यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ Q और ये पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है V, इस कैपेसिटर के दोनों एंड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है V। इसलिए अगर हम कैपेसिटेंस का डिफिनेशन को रिकॉल करें, याद करें, तो C बराबर दिया जाता है Q बाई V। अब फिर उसी फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू Q बाई C। तो अब यहाँ पर इस V को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से और इसीलिए हम रिप्लेस करते हैं Q बाई C से। तो Q बाई C से रिप्लेस करने पर RHS का जो पार्ट है वो एज इट इज रह जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। नेक्स्ट स्टेप में Q बाई C LHS में रहेगा, लेकिन RHS में जो Q है न्यूमरेटर में उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद अंडर ब्रैकेट जो टर्म्स रहेंगे वो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 रहेंगे। अब यहाँ पर Q फ्रॉम बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से Q को कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद क्या बचा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, इसका ही रिलेशन बना। अब इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि C का जो रिलेशन बन रहा है C1 और C2 के साथ वो रेसिप्रोकल फॉर्म में बन रहा है, व्युत्क्रम रूप से बन रहा है, यानी कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसका रेसिप्रोकल इन दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर। तो अब जैसा कि पहले कहा गया था कि फॉर सिंपलिसिटी दो कैपेसिटर को हम टेकअप करते हैं और दो कैपेसिटर को टेकअप करने से रिजल्ट ये आया 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अगर यहाँ पर दो से ज्यादा कैपेसिटर लिए गए होते जिनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 एंड सो ऑन होता तो फिर रिजल्ट कैसा आता, तो रिजल्ट भी इसी फॉर्म में आता और वो होता 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम ये पाते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में जब भी कई कैपेसिटर्स होंगे उनको जब हम रिप्लेस करेंगे तो उनके बदले का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर लिया जाएगा उस कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में यानी कि समानांतर क्रम समूहन में, इस समूहन में भी दो ही कैपेसिटर को फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए लिया जा रहा है। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 और दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है। इन दोनों के एक साइड वाले प्लेट को एक साथ यहाँ पर ज्वाइन किया गया और जंक्शन बनाया गया और दूसरे साइड वाले प्लेट को एक साथ यहाँ पर ज्वाइन किया गया, जंक्शन बनाया गया। दोनों जंक्शन को, दोनों ज्वाइंट को एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से कनेक्ट कर दिया गया और वो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ है जो पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई करेगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज को सप्लाई करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से सप्लाई होगा वो यहाँ पर आने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट होने का दो ऑप्शन मिलेगा, वो दो तरफ जाने का ऑप्शन रखेगा। एक इस कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है उस पर जा सकता है और दूसरा इस कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है उस पर भी जा सकता है। तो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं दोनों कैपेसिटर्स में हो जाएगा। मान लीजिए कि पहले कैपेसिटर के इस प्लेट पर जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव Q1 आ रहा है और दूसरे कैपेसिटर के इस प्लेट पर जो चार्ज आ रहा है वो Q2 चार्ज आ रहा है पॉजिटिव नेचर का। तो इस साइड होने की वजह से दोनों पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आया Q1 और Q2। दूसरे साइड वाला प्लेट जो है अपोजिट साइड वाला, इस पे जो चार्ज आएगा उतने ही वैल्यू का आएगा लेकिन नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज Q1 शो किया गया है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज Q2 शो किया गया है। अब हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यही है कि ये दोनों कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्किट में, इन दोनों के बराबर के कैपेसिटेंस वाला एक सिंगल कैपेसिटर को यूज किया जाए और इनको वहां से रिप्लेस कर दिया जाए उस सिंगल कैपेसिटर से। तो ये सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए इस डायग्राम को रीड्रॉ किया गया है यहाँ पर और इस सर्किट में यहाँ दोनों जो कैपेसिटर हैं उसको रिमूव कर दिया गया और बदले में एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पर अप्लाई किया गया जिसका कैपेसिटेंस C है।
अगर ये C इन दोनों के बराबर का इफेक्टिव वैल्यू कैपेसिटेंस में प्रोवाइड कर रहा है तो ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा और उसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, ये समतुल्य धारिता होगी। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी समतुल्य धारिता को अब हमें पता करना है इस C1 और C2 के टर्म में। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से, जहां से चार्ज सप्लाई किया जा रहा है। जो चार्ज इस सोर्स से सप्लाई हो रहा है और यहां पर आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 और Q2 में। तो अब यहां पर Q1 चार्ज आने से जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पहले की तरह निकाला जा सकता है। यस, PD अक्रॉस C1 के अक्रॉस में जो ये कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, V1 इक्वल टू Q1 बाई C1। लेकिन अब ये जो V1 हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये V1 इस कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इस कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस तो वो है जो सोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, और सोर्स कितना प्रोवाइड कर रहा है, V। इसका मतलब ये हुआ कि V1 भी V होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर V से इसे रिप्लेस कर देते हैं। इस रिलेशन का यूज करके अब Q1 को हम फाइंड आउट करते हैं, C1 को राइट साइड ले जाकर के, C1 V। तो Q1 इक्वल टू हो गया C1 V। अब यहां पर इसका नाम अगर एक दे दें इक्वेशन नंबर, तो इसी तरह से PD अक्रॉस C2 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। PD अक्रॉस C2 यानी C2 के छोरों का विभवांतर V2 इक्वल टू, इसी रीजन से यहां पर दिया जाएगा Q2 बाई C2। अब यहां पर V2 के लिए भी वही आर्गुमेंट किया जाएगा जो यहां पर V1 के लिए किया गया था, यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो ये सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस V2 को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं V से। और तब यहाँ Q2 का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए C2 को राइट साइड लाएंगे और C2V टाइम्स पाएंगे हम Q2 के वैल्यू के बराबर। तो अब ये इक्वेशन 2 को हम नाम देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं 1 प्लस 2 करने से। LHS LHS के साथ ऐड होगा, RHS RHS के साथ ऐड होगा, और ऐड करने से हमें ये रिजल्ट मिला। तो Q1 प्लस Q2 ये वो टोटल चार्ज है जो सप्लाई किया गया है इस सर्किट में सोर्स से, और ये सोर्स जो टोटल चार्ज सप्लाई कर रहा है सपोज Q कर रहा है, तो अब इन दोनों को Q1 प्लस Q2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं Q से। तो अब Q इक्वल टू हो जाएगा RHS में जो C1V प्लस C2V देख रहे हैं, इसमें V को कॉमन लेने पर हम पाते हैं C1 प्लस C2 अंडर ब्रैकेट और V कॉमन, C इक्वल टू Q बाई V। ये जो बेसिक फॉर्मूला है हम इसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से Q इक्वल टू CV हमें मिल जाएगा। तो अब इस Q के बदले में अगर CV हमें मिल रहा है तो इस Q को जो यहां पर हम देख रहे हैं रिप्लेस करेंगे किससे, CV से। इस इक्वेशन का नाम अगर हम 3 दे दें तो अब यहां पर लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग 3, मतलब समीकरण 3 से CV इक्वल टू C1 प्लस C2 टाइम्स V। अब यहां पर ये V और ये V बोथ साइड कॉमन आ रहा है इसलिए कैंसिल हो जा रहा है। तो कैंसिलेशन के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 का मिलेगा। अब ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि जो सिंगल कैपेसिटर हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर के नाम पर, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटेंस दिया जाएगा जिन कैपेसिटर्स को हमने रिप्लेस किया है इससे उन कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के सम से डायरेक्टली। यस, तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है C इक्वल टू C1 प्लस C2 का। अब इस रिजल्ट से हम ये कंक्लूड करते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग में अगर कई कैपेसिटर्स का यूज किया गया हो तो उन सबों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो उन सभी का अलग अलग जो कैपेसिटेंसेस हैं उन सबके सम के बराबर, सबके जोड़ के बराबर। इसी रिजल्ट के साथ कंक्लूड होता है वो टॉपिक जिस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, यानी पैरेलल ग्रुपिंग, समानांतर क्रम समूहन। साथ ही ओवर होता है आज का वो टॉपिक जिसको हमने डिस्कशन में लाया था, यानी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्रों का समूहन, संयोजन। तो अब इसके साथ ही आज का वीडियो क्लास भी ओवर हुआ। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो क्लास में किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।